दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और इधर हमारी बन रही है चाय। ये इधर बन रही है चाय, तो चाय बन जाए फिर खाना बनाते हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया है। सुबह उठते ही ये सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर लगाई झाड़ू, उसके बाद में चाय बनाई और खाना भी हमारा बन चुका है। तो रोटी और सब्ज़ी मैंने पीछे वाले घर में बना ली थी और चावल मैंने यहाँ पर बना लिए थे, तो जल्दी से ही हमारा खाना भी बन गया था। तो खाना हमारा बन चुका है। उसके बाद में लग गए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। जब हमारा खाना बन जाता है, सभी लोग खाना खा पी लेते हैं, उसके बाद में ही ये बाकी के काम करते हैं। तो अब करेंगे रसोई की साफ़ सफाई। तो इनको जो डिब्बे रखे हैं इनको भी धोना है और जो पटियां हैं इनको भी धोना है। तो सभी डिब्बों को रख देते हैं नीचे और उसके बाद में ही पटिया धुलेंगे, फिर धुलेंगे डब्बे। और जो ये तेल वाले डब्बे रखे हैं इनसे तो हमारी जो पटियां हैं इनकी हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि तेल बहुत जल्दी से ही बाहर निकल जाता है। और है ना कि जब भी हम कढ़ाई वढ़ाई में डालते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर निकल आता है, वही तेल नीचे इसमें पटिया में पहुंच जाता है। तो अगर अकेले हम ये काम करें तो है ना कि संभाल कर करें, लेकिन कभी कभी हमारी ननद जी भी सब्ज़ी को छौंक देती हैं और हमारी देवरानी जी भी सब्ज़ी छौंक देती हैं। तो इसी वजह से ध्यान नहीं रहता है, तो 2-3 लोगों का काम हो जाता है। तो इसी वजह से जो भी तेल है निकल जाता है। और जो हमने पेपर बिछाए हैं वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, तो इनको भी हटाना है। तो सभी सामान जो भी रखा है यहाँ पर उसको पहले नीचे वाली पटिया पर रख देते हैं। पहले हम ऊपर वाली पटिया साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल फैला है, तो उसको साफ़ करना है अच्छे से साबुन लगाकर। तब उसके बाद में ही जो भी डब्बे अब्बे धुलेंगे वो बाद में रखेंगे। तो इनको पेपर को पहले हटा देते हैं। और बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है पेपर में और पटिया में भी नीचे पहुंच गया है। ये देखो बहुत ज़्यादा तेल लगा है, तो इसको अच्छे से हमको धुलना है। और है ना कि वैसे इतना ज़्यादा ना तेल निकले, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल इसमें लग गया है। एकदम से चिकटावर हमारी पटिया हो गई है। और जबकि पेपर भी पड़े हुए थे, तो पेपर के नीचे से नीचे भी पहुंच गया है तेल। तो इनको रख देते हैं साइड में, बाहर की साइड में। तो इनको है ना कूड़े में डाल देंगे। और इधर मैं बैठ गई हूँ ये डिब्बे धुलने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला डिब्बा भी आज हमको साफ़ करना है। इसमें आरोही के लिए मैंने मंगाया था पीने के लिए पाउडर, तो आरोही ने थोड़ा सा इसमें बचा दिया है, वो नहीं पिया था क्योंकि तब तक दूध ही नहीं रहा। तो इसी वजह से ये ख़राब भी हो गया है, तो इसको फेंक देंगे और तब तक हम इसको भीगने के लिए रख देंगे। और तब तक हम ये वाले डिब्बे धुलकर रख देते हैं। थोड़े से डिब्बे पीछे वाले घर में भी रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तेल का डब्बा रखा है और भी कई डब्बे रखे हुए हैं, तो उनको भी धुलेंगे। तो पहले ये वाले धुल देते हैं, उसके बाद में ही वो वाले डब्बे धुलेंगे। और तेल के डिब्बे कुछ ज़्यादा हैं। एक डब्बा तेल का पीछे वाले घर में रखा रहता है और 2 डब्बे यहाँ पर हैं। जो एक बड़ी वाली टिपिया है इसमें भी तेल है और एक छोटी टिपिया है उसमें भी तेल है। तो तेल के डब्बे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसी वजह से जो हमारी पटिया है बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है, जल्दी जल्दी से धुलनी पड़ती है। और वैसे अलमारी में रख दें, लेकिन अलमारी में है ना कि बहुत जल्दी से चूहे आ जाते हैं, तो चूहे है ना कि डब्बों को काट देते हैं। तो इसी वजह से सारे डब्बे हम यहीं पर रखते हैं रसोई में। तो जल्दी जल्दी से डब्बे धुल देते हैं, उसके बाद में ही बर्तन वर्तन धुलेंगे। तो अभी हमारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी धुल हैं। तो पहले मैंने कहा चलो डब्बे ही धुल देते हैं, क्योंकि ये भी काम करना है। तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि रसोई की साफ़ सफाई कर दें, पर नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने कहा चलो रसोई की साफ़ सफाई कर ही देते हैं। और वैसे तो साफ़ सफाई रसोई की रोज़ ही होती है, लेकिन इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, सामने सामने की ही साफ़ सफाई हो पाती है। तो आज मैंने कहा अच्छे से पूरी रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं। बर्तन भी हटाकर ही साफ़ सफाई करेंगे। तो पटिया को हम धुल लेंगे, और वैसे बर्तन तो हमारे धुले हुए रखे हैं, बस पटिया को ही धुलना है। तो सारी पटियाँ धुलेंगे और जो है ना कि नीचे की भी साफ़ सफाई करेंगे। जो बोरा वोरा पड़ा है इसमें भी यहाँ पर अच्छे से पोंछा ओछा लगा देंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे भी हफ्ते में एक बार तो साफ़ सफाई करनी ही है, तो रसोई की ज़रूरी ही हो जाती है करनी, क्योंकि अगर ना करो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी धूल आ जाती है। वैसे पर्दा तो पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी धूल आ जाती है। और नीचे नीचे की ही साफ़ सफाई हो जाती है, पोंछा ओछा लग जाता है। और ऊपर की जो एक पटिया है इस पर पोंछा लग जाता है, और बाकी की जो ऊपर वाली सबसे है पटिया उस पर नहीं लग पाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर आरोही भी हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं, क्योंकि और तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आरोही हमारी हेल्प करा रही हैं। तो आरोही ने झट से तसला उठाकर दे दिया है और यहाँ पर आ गई हैं डिब्बे साफ़ करने के लिए।
तो मैंने कहा कि तुम धुल दो थोड़े बहुत, नहीं तो है ना कि पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसी वजह से हम आरोही को पानी नहीं ख़राब करने देते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप समर करवा लो, तो दीदी जी समर तो करवानी ही है, क्योंकि यहाँ पर नल अब मेरे यहाँ पर पानी नहीं देते हैं, तो सभी के नल ऐसे ही हैं। तो अब सभी लोग अपनी जो है ना कि समर ही करवा रहे हैं, तो समर में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो इसी वजह से अभी इतनी जल्दी से हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो जब भी पैसे हो जाएंगे तब ज़रूर ही करवा लेंगे। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, क्योंकि रसोई भी बनवानी है और है ना कि अभी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि लगी रहती हैं, तो इसी वजह से अभी नहीं करवा पाएंगे। आप सभी के साथ में सभी बातें नहीं शेयर कर सकते हैं। और इधर हमारे डब्बे तो धुल गए हैं, उसके बाद में इधर हम आ गए हैं गैस को साफ़ करने के लिए। गैस चूल्हा साफ़ कर लेते हैं और सिलेंडर भी साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है और सारी पट्टियाँ पर भी धूल जमी हुई है। क्योंकि अगर एक दिन भी अगर पोंछा ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, तो अच्छे से पोंछा ओछा लगा देते हैं और उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, बर्तन भी धुलने हैं, कपड़े भी धुलने हैं और हमको नहाना भी है। तो बहुत सारे काम अभी पड़े हुए हैं, तो सभी काम करने हैं धीरे धीरे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो हमारे दोस्त कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और है ना कि इधर हमारे जो डिब्बे धुल गए हैं और ये बाकी रह गए हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी हमारे पड़े हुए थे। तो चावल वाला कुकर मैंने नहीं खाली किया है, ये जो बर्तन पड़े हैं इन्हीं को हम धुल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और अभी हमको नहाना भी है और कपड़े भी धुलने हैं। तो इसी वजह से जो जितने बर्तन ये पड़े हुए हैं इनको ही धुल कर रख देते हैं, और जो बाकी के बर्तन रह गए हैं वो हम बाद में धुल लेंगे। तो पहले ये वाले बर्तन धुल देते हैं। और जो मैंने ये आरोही का पाउडर रखा था डब्बे में, वो भी पिघल गया है, तो उसको भी साफ़ करके रख देंगे और बाल्टी को भी साफ़ करके रख देते हैं। खाना बनाने के लिए हम पानी इसी बाल्टी में ही भरते हैं, तो अच्छे से साफ़ करके इसको भी रख देते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो बाहर वाला नल लगा है उस पर आप छप्पर डलवा लो, तो वहाँ पर धूप नहीं लगेगी। तो दीदी जी वो नल हमारा नहीं है, वो हमारी बड़ी अम्मा का नल है, तो इसी वजह से हम उस पर छप्पर नहीं डलवा सकते हैं। और वहाँ पर है ना कि निकलने के लिए भी जगह है, चारों तरफ से निकास भी है, तो इसी वजह से वहाँ पर बनता भी नहीं है छप्पर डालने से। तो वहाँ पर वो धूप में ही नल है, लेकिन पूरे दिन चलता रहता है, तो इसी वजह से उसमें इतना गर्म पानी नहीं निकलता है। तो सभी लोग चलाते हैं ऐसे ही धूप में ही पानी यानी भर लेते हैं, और है ना कि वहाँ पर बैठ कर नहीं काम हो पाते हैं। और वैसे भी सभी लोग जब काम करते हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाएंगे, सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी अम्मा का वो नल लगा है, तो इसी वजह से हम उस पर छप्पर नहीं डालेंगे। और इधर हमने सारी पूरी रसोई की अपनी साफ़ सफाई कर दी है और बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की है। लेकिन यहाँ पर की जो दीवार है जहाँ पर हमारा गैस चूल्हा रखा है, तो वो दीवार हमारी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। लेकिन मैंने उसको अच्छे से धुल दिया था, फिर भी अभी थोड़ी बहुत छींटें पड़ी हुई हैं। वैसे हमारी रसोई में इतना ज़्यादा खाना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनती हैं, तो दीवार पर छींटें ज़रूर ही पड़ जाती हैं। और जो हमारी पटिया बनी है जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं, वो बहुत ही पतली सी पटिया बनी है। लेकिन जब हम किचन को बनवा रहे थे तब हमको ये बात नहीं पता थी कि थोड़ी सी चकली पटिया बने तो है ना कि हमारा जो गैस चूल्हा है वो रखते हुए बन जाएगा। तब हम लोगों ने कहा चलो इस पर ही काम चल जाएगा। और अब लग रहा है कि जो पटिया है वो बहुत ही छोटी सी बन गई है, तो इसी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। दीवार भी ख़राब हो जाती है और वहाँ पर खाना भी अच्छे से हमारा नहीं बन पाता है। और इधर उसके बाद में हम काटने लगे हैं कच्चे आम, तो जिनको हमारे यहाँ अमिया बोला जाता है। तो आज हम बनाएंगे ये मीठी वाली अमिया, तो इसी वजह से इनको काट रहे हैं। और वैसे हम अमिया को छील कर काटते, लेकिन है ना कि इनमें जारी पड़ गई है, तो इसी वजह से मैंने कहा पहले इनको अमिया को काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद में ही इनको छीलेंगे। और इधर आरोही भी लगी हुई हैं, तो आरोही इनकी जो अंदर बिजली निकलती है गुठली इनकी, वही निकालने में लगी हुई हैं। तो आरोही भी जल्दी जल्दी से निकलवा रही हैं, तो जल्दी से निकल जाएँ और इनको छील लेते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे मीठी वाली अमिया, जो कि गुड़ में बनाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो इनको छील लेते हैं। तो जल्दी से ही आज मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो जल्दी से ही हमारा खाना बन जाएगा।
और है ना कि ज़्यादातर खाना आप सभी ने देखा ही है कि पीछे वाले घर में ही हमारा बनता है, तो रसोई में बहुत ही कम ही खाना बनता है। तो आज मैंने रसोई को तो एकदम से चमका दिया है और साफ़ सुथरी हो गई है रसोई। तो कल सुबह के टाइम ही चावल आवल बनेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाना वहाँ पर बनता है, चाय नाश्ता हो जाता है और चावल आवल बन जाते हैं, और बाकी का खाना हमारा पीछे वाले घर में ही बनता है। और इधर मैं पीसने लगी हूँ मसाले जो भी अमिया में पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें मिर्च तो नहीं पड़ेगी और जो बाकी की चीज़ें हैं वो पड़ेंगी। तो हल्दी पड़ेगी, नमक और धनिया, जीरा, सौंफ और थोड़ी सी सरसों भी डालेंगे। तो सरसों ज़रूर ही डालती हैं, बुआ भी डालती हैं जब भी बनाती हैं, तो मैं भी डालूँगी थोड़ी सी। तो अच्छे से हमारी अमिया बन जाएंगी और थोड़ा सा जो रसा होता है वो भी गाढ़ा हो जाएगा और गुड़ डालेंगे तो अच्छे से बन जाएंगी। तो पहले मैंने यहाँ पर हल्दी मिर्चा पीस लिया है, तो सभी चीज़ों को ढककर मैंने अंदर रख दिया है और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि उतने टाइम हवा चल रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में लगाएंगे। तो अब लगा देते हैं झाड़ू। और सुबह के टाइम भी मैंने यहाँ पर पुताई नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है धूप, फिर बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम ही यहाँ पर खाना ऐसे ही बना लेंगे और उसके बाद में ही पुताई करेंगे सुबह के टाइम। तो ऐसे ही मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो इन दिनों में बहुत ही दिक्कत हो रही है। वैसे दीवार तो मैंने बना ली है, और दीवार इसलिए बनाई है कि हवा भी कम लगे इसमें, और जो है ना कि सभी लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ा सा दिखाई ना पड़े। तो बस थोड़ी सी ही मैंने दीवार बनाई है, ज़्यादा बड़ी भी दीवार नहीं बनाई है। तो दो तरफ से मैंने दीवार बना ली है, तो थोड़ा सा है ना कि अच्छा लगता है अब खाना बनाते हुए कि हाँ हमारी यहाँ पर रसोई बनी है। और वैसे तो पूरे में ही ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर खाना बनाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और पता नहीं कब तक यहाँ पर खाना बनेगा, कि ये भी नहीं अभी पता है, क्योंकि अभी हमारी रसोई भी नहीं बन रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अभी छत पर भी हम खाना नहीं बना सकते हैं, वहाँ पर भी धूप लगती है। तो इसी वजह से यहीं पर खाना बनाएंगे। जब तक देखो हमारी रसोई नहीं बन पाती है तब तक हम बनाएंगे। और रसोई तो अभी हमारी ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, तो इसी वजह से रसोई का काम रोक दिया गया है। और इधर मैंने पहले मसाले डाल दिए हैं, तो भून लेते हैं। और गुड़ को मैंने भीगने के लिए रख दिया है, तो गुड़ भीग जाए उसके बाद में इसको छान कर डालेंगे, क्योंकि कभी कभी है ना कि कूड़ा उड़ा भी निकल आता है। तो इसी वजह से गुड़ को मैंने भिगो दिया है पहले से ही पानी में, और मसाले डाल दिए हैं। मसाले भुन गए हैं, उसके बाद में डाल दी हैं अमिया। तो मीठी वाली अमिया आरोही बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज मीठी अमिया ही बनाते हैं। और इन दिनों में सीजन भी है तो बनानी चाहिए, क्योंकि खानी चाहिए बनाकर, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं जो ये मीठी वाली अमिया है। तो सभी लोग पसंद करते हैं, सिर्फ आरोही के पापा नहीं पसंद करते हैं। तो इधर मैंने मीठी अमिया छौंक दी हैं और गुड़ भी डाल दिए हैं। तो थोड़े से ये गुड़ बचे थे, ये पिघल नहीं पाए थे, तो इनको भी पिघला देते हैं और डाल देते हैं। तो बहुत जल्दी से ही मीठी वाली अमिया बन गई थी, और एकदम से बहुत ही गाढ़ा रसा भी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे हमने मसाले भी डाले थे। तो इसी वजह से एकदम से गाढ़ी गाढ़ी हमारी अमिया बनी थी। और इतने टाइम है ना कि यहाँ पीछे वाले घर में थोड़ी सी कम गर्मी लगती है, क्योंकि खुला खुला सा है, तो इसी वजह से हवा भी आ जाती है। तो यहीं पर सभी लोग आ जाते हैं। तो यहीं पर दीदी भी आ गई थी और हमारी देवरानी जी भी बैठी थी, तो सभी लोग इतने टाइम यहीं पर आ जाते हैं। और इधर हमारी मीठी वाली अमिया बन गई हैं, बहुत ही अच्छे से बनी है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।